असली मसाले सच सच MDH सक्सेस स्टोरी सीरीज के इस वीडियो में स्वागत। ये स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है युवाओं के लिए जो हार मान जाते हैं छोटी सी कठिनाई आने के बावजूद भी के बाद में वो अपना लक्ष्य से रास्ता जो है मोड़ लेते हैं या कहते हैं मैं कर नहीं सकता, मेरे पास मैं बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर बार नहीं है, मेरे पास जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है, मैं कॉलेज जाने के लिए मैं कैसे जाऊं, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए मेरे को, और ये रहने के लिए घर बार नहीं है। तो ये वीडियो देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक वीडियो है उस व्यक्ति की जिन्होंने जो अपनी जीवन कहानी गढ़ी है, जीवन उनका जो जीवन चर्या किस तरह से रही, वो इंपॉर्टेंट वीडियो प्रेरणादायक वीडियो है। ये उस व्यक्ति की जीवन कहानी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा, जो शून्य से शिखर तक पहुंचा, जो फ्लोर से टॉप तक पहुंचा, जो ग्राउंड से पीक तक पहुंचा। तो ये वीडियो है MDH मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल जी गुलाटी। महाशय धर्मपाल जी गुलाटी, आपने देखा होगा MDH का जब आता है विज्ञापन तो सफेद मूछें और लाल पगड़ी के अंदर चेहरे के पर एक विशेष ग्लो लेते हुए जो बुजुर्ग आते हैं वो है धर्मपाल जी गुलाटी। धर्मपाल जी गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट अविभाजित भारत सियालकोट के अंदर हुआ था। पिताजी चुन्नीलाल जी और माताजी चानन बाई। परिवार के अंदर 8 भाई बहन, 5 बहनें और 3 भाई थे। बचपन के अंदर धर्मपाल जी का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए 5वीं कक्षा के बाद में उनके पिताजी को चिंता हुई कि क्या करवाया जाए बेटे को। तो उन्होंने पास में बुला के बोला, बेटे आपका मैं देख रहा हूँ पढ़ाई के अंदर ज़्यादा रुचि लग नहीं रही है, आज आप ऐसा कीजिए कारपेंटर का जो है काम स्किल सीख लीजिए और ताकि उसके बाद में आप सीख के और बाद में कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हो। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखने के लिए कुछ समय गए लेकिन उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा नहीं। उसके बाद में उनके पिताजी ने उनको चावल के जो थोक व्यापारी थे उनके वहाँ सेल बॉय के रूप में उनको वहाँ पे रखा और उसके बाद में फिर वो शक्कर की जो होलसेल के व्यापारी उनके वहाँ सेल बॉय के रूप में काम किया। उसके बाद में कपड़ों की दुकान पर काम किया। उसके बाद में हार्डवेयर की दुकान के ऊपर उन्होंने सेल बॉय के रूप में काम किया। इस तरह से 15 साल की उम्र तक वो विभिन्न जो दुकानों के ऊपर सेल बॉय के रूप में काम किया और काम करने के बाद में फिर पिताजी ने सोचा कि इसको पुश्तैनी जो काम है अपना, उनका जो पिताजी का पुश्तैनी काम सियालकोट के अंदर मिर्च मसालों का काम था और महाशय दी हट्टी के नाम से जो उनकी दुकान थी वहीं उनको फिर अपना काम संभालने के लिए अपना सहयोगी के रूप में उन्होंने वहीं काम सौंपने का निर्णय लिया। कुछ समय के बाद में जब अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ तो सियालकोट से उनके परिवार को वहाँ से भागना पड़ा, दंगों के कारण से वहाँ से उनको निकलना पड़ा और निकलने के बाद में वो अमृतसर होते हुए फिर दिल्ली पहुँचे और उनकी बहन के पास में कुछ समय रहे। उसके बाद में पास में खाली जगह वहाँ उनको आशियाना बनाया और जो दिल्ली का जो करोल बाग है वहाँ अजमल खां रोड के ऊपर उन्होंने उस समय उनके पास में 1500 रुपये था। 1500 रुपये में से उन्होंने 650 रुपये का एक घोड़ा और तांगा खरीदा और करोल बाग के अंदर ही वो जो है तांगा चलाया करते थे। चांदा चलाकर उनका जीवन यापन, परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उनको जिंदगी के अंदर आनंद आ नहीं रहा था क्योंकि नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही लिखा हुआ था। तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अपना जो पुश्तैनी काम है उसको वापस चालू किया जाए। तो उन्होंने करोल बाग के अंदर ही एक खोखा यानी केबिन, लकड़ी की केबिन आप उन्होंने किराए ली और लेने के बाद में फिर उन्होंने अपना जो मिर्च मसालों का काम चालू किया। मिर्च मसाले
चालू करने के बाद में कुछ समय उन्होंने बिक्री करी। बिक्री के करने के बाद में फिर उन्होंने प्रोडक्शन, अपना खुद का प्रोडक्शन बनाना चालू करने का तय किया। खुद का प्रोडक्शन बनाने के बाद में जब गृहिणियों को उनके दिल्ली के अंदर गृहिणियों को जब एक बार उनके जो मिर्च मसाले का जो भोजन आप खा लेते थे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता था, इसलिए गृहिणियों या परिवार वाले उसी मसालों को डिमांड करते थे। इस तरह से उनका जो मसालों का जो काम है वो बढ़ गया और धीरे धीरे दिल्ली के अंदर एमडीएच मसालों की जो प्रसिद्धि होने लगी। उन्होंने पहले स्टार्टिंग के अंदर गट्टियों के अंदर पीस के, घरेलू जो गट्टी थी उसके अंदर पीसते थे और औंखली के अंदर जो है कूट कूट के मसाले बनाते थे। उसके बाद में फिर उन्होंने जैसे जैसे उनका सेल बढ़ी, सेल बढ़ने के बाद में उन्होंने चक्कियों में उसको प्रोडक्शन करना चालू किया। धीरे धीरे उनका एमडीएच मसाले का जो विस्तार है, उनकी जो प्रसिद्धि है पूरे देश के अंदर हो गई और उन्होंने फिर उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर चक्कियों का इस्तेमाल किया। और एमडीएच मसाले क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी थी और कीमत जो है वाजिब थी, उसके कारण से फिर उनका प्रसिद्धि पूरे विश्व के अंदर यानी हो गई और एमडीएच मसाले निर्यात होने लगे। तो मार्केटिंग और सेल्स का पूरा जो नेटवर्क उन्होंने और बढ़ाया और इस तरह से अपना जो बिजनेस है पूरे विश्व स्तर के ऊपर एमडीएच मसालों का जो एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया। 1500 रुपये से लेके जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे तब तक उनका जो संपत्ति थी वो 5400 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक रहे। और उनकी जो तनख्वाह कितनी थी? तनख्वाह थी उनकी 2.25 करोड़ रुपए मासिक। 2.25 करोड़ रुपए मासिक उनकी जो सैलरी थी। बहुत ही अपने ब्रांड की ब्रांडिंग वो दूसरों से नहीं करवाते थे, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग वो खुद करते थे और कहते थे बोले मेरे ब्रांड को मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है, इसलिए वो ब्रांडिंग खुद करते थे। और ब्रांडिंग का जो मौका था उनको अचानक ही मिला। उनके जब उन्होंने एक किसी टीम को, विज्ञापन टीम को कांटेक्ट दिया था उनका विज्ञापन के लिए, तो विज्ञापन जिस दिन उनका शूटिंग हो रही थी उस दिन दुल्हन के पिताजी का रोल करने वाले अभिनेता वो पहुंच नहीं पाए और पहुंचे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा जो टीम को कि बोले मैं कैसे लगता हूँ, यदि मैं दुल्हन के पिताजी का रोल में करूँ तो मैं कैसे लगता हूँ? तो सबने कहा बहुत अच्छा लगते हो। तो उन्होंने अपना रोल किया और बहुत अच्छा रोल किया। उसके बाद में वो पूरे जब भी विज्ञापन उनका जो पूरे विज्ञापन टीवी के अंदर विज्ञापन उनका अपना ब्रांड एम्बेसडर वो खुद बन गए। यानी अपने मसालों की जो है कॉन्फिडेंस उनको इतना था कि वो अपने ब्रांड एम्बेसडर खुद बने। अब उनका जो है सफेद मूछें और लाल पगड़ी में के जो धर्मपाल जी, उनका जो वेतन मिलता था कितना सादगी और पूर्ण उनका जीवन रहा। और वेतन का 90% यानी 90% जो अंश है वो धर्मार्थ कार्यों के अंदर, पुण्य कामों के लिए दान के अंदर वो दिया करते थे। वो कहते थे कि धर्मार्थ के अंदर जो पैसे की, वो क्या कहते थे, पैसे की संतुष्टि पल भर की और धर्मार्थ की जो है संतुष्टि जीवन भर की, ये मेरे को मिलती है, इसलिए मैं दान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो ये थे एमडीएच मसाले के जो है ब्रांड एम्बेसडर मालिक। वो बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन, 2 चपाती खाना खाना और दाल खाना और सब्जी खाना, ये उनका जो भोजन प्रिय भोजन था। लेकिन मेहनत 98 वर्ष की उम्र तक, 98 वर्ष की उम्र तक, जब अभी 2-3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, तो 98 ईयर्स ओल्ड जो एमडीएच के धर्मपाल जी, माँ से धर्मपाल जी, और 98 ईयर्स की उम्र के अंदर 18 घंटे काम करते थे, 18 घंटे काम करते थे। और देश प्रेम कितना था, देश प्रेम उनकी मृत्यु के कुछ क्षणों पहले वो अपने साथियों के साथ में, पूरी टीम के साथ में जो मिलने वाले हैं उनके साथ में एक राष्ट्रभक्ति गीत वो बड़े तन्मयता से वो गा रहे हैं। आप कभी उनका वीडियो
आप देख सकते हो तो कितनी तन्मयता से, यानी जीवन के अंतिम क्षण भी वो देश के युवाओं को जागृत करने के अंदर उनके जो विचार है वो लग रहे थे। मेरे को भी उनके साथ में कुछ पल बिताने का समय कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो दयानंद डीएवी स्कूल के बाल सदन जो छात्रावास है, अनाथ बच्चों का छात्रावास है, डीएवी कॉलेज डीएवी स्कूल के बाल सदन के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर आए थे और वहाँ किस्मत से मैं भी उनके दर्शन करने के लिए जा पाया। तो उनका वहाँ बड़ी अच्छी राशि उन्होंने बाल सदन को दान दिया। इसके अलावा उन्होंने जो महर्षि दयानंद सरस्वती निर्माण स्मारक है वहाँ 1 करोड़ की लागत से उनका पुनरुद्धार किया, उसका वापस जो है नवनिर्माण एक तरह से हो पाया। इसके अलावा कुछ समय पहले ऋषि उद्यान के अंदर वो पधारे थे और ऋषि उद्यान के अंदर जब वहाँ टीम को पूछा कि आपकी जो समिति बनी हुई है, समिति के अंदर अभी फंड कितना है, एफडीआर कितने की है, तो बोले 35 लाख की है। बोले इसको आप 70 लाख कीजिए, मैं 35 लाख रुपए अभी वो डोनेट कर रहा हूँ। और इसको तो वो मतलब इतने सादगीपूर्ण विचार और धर्मार्थ कार्य के अंदर वो हमेशा बिना मांगे जहां उनको लगता था आर्य समाज से बहुत प्रेरित थे। दयानंद सरस्वती के जीवन से वो बहुत प्रेरित थे। इसलिए आर्य समाज की संस्थाएं या जहां भी अन्य जहां उनको लगता था कि कई उन्होंने स्कूलें जो है बच्चों के लिए स्कूल खोली। इसके अलावा स्कूलों के अंदर वैसे भी वो डोनेशन करते थे। इसके अलावा हॉस्पिटल उन्होंने खोले। इस तरह से धर्मार्थ कार्य के अंदर वो पूरी तरह से पूरी राष्ट्र सेवा के साथ में वो लगे हुए थे। तो युवाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज वो दे के गए कि मेरे जो सफलता का जो राज है वो क्या है। सफलता का राज ये है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, उनको इन सभी सेवा कार्यों के लिए पद्म भूषण के जो उपाधि है उससे उनको नवाजा गया। उनकी वो कहते हैं कि कठोर परिश्रम जीवन के अंदर आपको करना जरूरी है, इसलिए वो 18 घंटे काम करते थे। इसके अलावा ईमानदारी से काम कीजिए। अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो उत्पाद है, उसकी जो गुणवत्ता है वो नंबर 1 होनी चाहिए, नंबर 1 होनी चाहिए। और उसकी जो कीमत है वो जो है रिजनेबल होनी चाहिए, कम रीजनेबल होनी चाहिए। यानी कम कीमत अच्छी गुणवत्ता के साथ में ईमानदारी से यदि काम करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट है वो आसानी से बेचा जा सकता है और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हो। इस तरह से उनका जीवन चर्या थी। युवाओं के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो क्या कहते थे, अच्छा वो कहते थे कि मेरे जो बढ़ने का पीछे एक और राज है, वो है कि बचपन के अंदर मेरे पिताजी मेरे को कहानियां सुनाते थे, बड़े बड़े धनी व्यक्तियों की कहानियां सुनाते थे कि वो कैसे डेवलप हुए, कैसे वो बढ़े। तो उसके कारण से बोले मेरे माइंड के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ब्लूप्रिंट जो है कहीं ना कहीं बड़ा धनवान आदमी बनने के लिए बन गया। मेरे बचपन के अंदर जो मेरा ब्लूप्रिंट धनवान आदमी के लिए बन गया। हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं धनवान आदमी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो धनवान आदमी के लिए मेरे पिताजी के द्वारा जो रोज कथाएं, जो कहानियां जो सुनाई जाती थी, उनके कारण से मेरा जो माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट धनवान होने के लिए बन गया। इसलिए यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट यदि धनवान होने के लिए बना हुआ है तो कोई भी ताकत आपकी रोक नहीं सकती है आपको धनवान होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट आपको अच्छी तरह से बनाना है। उनका बोले मैं वो क्यों बढ़ पाए, वो कहते थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते थे आई एम एनफ, मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं। आई एम एनफ एंड आई हैव एनफ, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है। एंड देयर आर एनफ, यानी सृष्टि के अंदर पर्याप्त से ज्यादा है, तभी से पर्याप्त से ज्यादा है। उनके पास वो खुद पर्याप्त थे, उनके पास पर्याप्त से ज्यादा थे, और सृष्टि के अंदर पर्याप्त से ज्यादा होने के कारण से वो 1500 रुपए से लेके जो है 5400 करोड़ तक पहुंच पाए। आप सभी युवा, देश के युवा इस वीडियो पे इन जीवन चर्या, उनकी जो जीवन चरित्र है, उनसे प्रेरणा लेके
हतोत्साही नहीं हुए, आगे बढ़े। आप सभी आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।